हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेटिक। आज यहाँ पर हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कितने टाइप की होती हैं एरर्स, हम हमारे वीडियोस में इसे समझेंगे। एक पार्ट में ये कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसके कुछ पार्ट्स बनाऊंगी, जिसके बाद क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। किस बुक के? टीएस ग्रेवाल की बुक के। तो स्टार्ट करते हैं आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एरर्स के साथ। एरर्स क्या होती हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम समझेंगे कि एरर्स क्या होती हैं। देखिए बच्चों, हम ह्यूमन हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब भी वही गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अकाउंटिंग करते समय हमें एक ऐसी जादू की छड़ी मिल जाएगी जिससे हम पूरी अकाउंटिंग में सारी जनरल एंट्रीज करेक्ट कर देंगे। हम भी ह्यूमन हैं, कुछ ना कुछ एंट्रीज हम भूल जाएंगे। तो जब मैं अपने आप को एज अ अकाउंटेंट रख के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ एंट्रीज मैं भूल जाती हूँ। अब वो एंट्रीज किस तरह की होती हैं, वो गलतियां किस तरह की होती है, आज मेरे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो एरर होती है, हम यहां पर पहले तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, सबसे पहली जो एरर होती है बच्चों, वो होती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड जो एरर होती है, उस एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, थर्ड जो एरर होती है, उस एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड जो फोर्थ एरर होती है उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, इस तरह चार तरह की गलतियां हैं जो एक अकाउंटेंट से हो सकती हैं। अब पहली एरर में क्या बताया, एरर ऑफ ओमिशन। हमें जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट मिलता है उससे ही हम जनरल एंट्रीज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम उस पूरी एंट्री को, उस पूरे ट्रांजैक्शन को ही छोड़ देते हैं, गलती से उसकी जनरल में एंट्रीज करना भूल जाते हैं। तो उस एरर को क्या कहा जाता है, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल ही जाना, पूरी तरह से भूल जाना। तो ये जो एरर होती है वो भी दो तरह की होती है। पहली जो एरर होती है वो होती है फुल्ली ओमिशन, एंड जो सेकंड एरर होती है वो होती है इसमें पार्शियली ओमिशन। अब फुल्ली ओमिशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हम पूरी तरह से एंट्री करना भूल जाते हैं, जनरल में ही एंट्री नहीं करते। तो अब जब हम जनरल में ही एंट्री नहीं कर रहे तो लेजर में कहाँ से पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पूरी एंट्री ही भूल गए हम। सेकंड जो होती है वो होती है पार्शियली ओमिशन। इसमें क्या होता है, हम जनरल में तो एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हम क्या होता है, लेज़र में पोस्टिंग करना भूल जाते हैं। अब जब लेज़र में पोस्टिंग करना भूल गए, जनरल में एंट्रीज कर ली, तो ये जो ओमिशन होगा वो क्या कहलाएगा, पार्शियली ओमिशन कहलाएगा। अब जो इसमें सेकंड एरर है, कौन सी एरर बताई है, एरर ऑफ कमीशन। ये जो एरर होती है ना बच्चों, बेसिक गलतियां, हमने बताया हम भी ह्यूमन हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हम अमाउंट गलत लिख देते हैं, जैसे हमने 50,000 को 5,000 लिख दिया। और क्या गलती हो सकती है, जैसे हमने जनरल में से हमें पोस्टिंग करनी थी सेल्स बुक में, हमने परचेज बुक में कर दी, तो ये भी हमसे गलती हो जाती है। तो जो एरर ऑफ कमीशन होता है उसमें हम छोटी छोटी बेसिक गलतियां करते हैं। इसे भी हम चार पार्ट में बांटते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जो सबसे पहली पार्ट होता है वो होता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, मैंने सामान बेचा, तो बेचने की एंट्री तो हमने सही करी, ठीक है ना, हमने सामान बेचा तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हमने बिल्कुल सही करा। लेकिन जो अमाउंट था, जैसे मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे अमाउंट लिखना था इसमें 50,000, ठीक है, और मैंने लिख क्या दिया बच्चों 5,000। तो इसमें क्या हुआ, मैंने पूरा अमाउंट ही गड़बड़ कर दिया। तो ये क्या कहलाती है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। दूसरी होती है एरर ऑफ कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है, मैंने टोटल किया, जनरल में डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया। अब जब टोटल किया मैंने, तो मैंने क्या किया, गलत कर दिया। टोटल आना चाहिए था 5 लाख और मैंने लिख दिया 50,000। तो ये क्या हो गया, हमने टोटल की गलती कर दी। तो जब टोटल की गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है, एरर ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट होता है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है, हमने जनरल में सेल्स का एंट्री करी, जनरल एंट्रीज करी सामान बेचने की। अब हमें सेल्स बुक में कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या करा, परचेज बुक में कर दिया। तो यहां पर क्या गलती हो गई, लेजर में पोस्टिंग की गलती हो गई ना। तो इसे क्या कहा जाता है, एरर ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट होता है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम जनरल एंट्रीज कर रहे होते हैं और हमारा एक पेज एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमें नेक्स्ट पेज पर उसे ले जाना रहता है। तो हम क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हमने पूरा एक पेज पे टोटल किया और उस पर लिखा हमने 3,50,000। जब हम उसे नेक्स्ट पेज पे हम ले गए कैरी फॉरवर्ड करके, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 35,000। गलती हो गई, 1 0 छूट गया, क्या कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस गलती के कारण आपका जो अगले पेज का है वो टोटल गड़बड़ हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं अकाउंटिंग के, हमें पता है कि किसे डेबिट किया जाता है, किसे क्रेडिट किया जाता है। यदि हम इसमें गलतियां कर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहा जाता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मैंने सामान खरीदा, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सामान खरीदा है ना हमने। सपोज कर लेते हैं 2,000 का। अब नेक्स्ट एंट्री में यदि आपसे एक ट्रांजैक्शन बोलती हूं कि मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, यदि मैं यहां लिख दूं फर्नीचर परचेज्ड, तो उसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 का। अब यहां पर फर्नीचर को डेबिट करूंगी ना मैं, ना कि परचेज को। लेकिन यदि मैंने, भैया मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई, तो मैंने क्या किया, फर्नीचर को डेबिट करने की जगह मैंने किसको डेबिट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मेरी एंट्री है वो गलत हो जाएगी। तो उस एंट्री गलत होने को क्या कहेंगे हम, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्या है, कंपनसेटिंग एरर। बड़ी मजेदार है ये एरर। देखिए, मैंने सामान खरीदा, गुड्स परचेज्ड, कितने का खरीदा, 20,000 का। ठीक है, बहुत अच्छा किया। अब मैंने सामान बेचा, गुड्स सेल, कितने का बेचा, 50,000 का। अब मैं एंट्री क्या करूंगी, सामान खरीदने की एंट्री क्या करूंगी मैं, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री करूंगी ना। और बेचने की एंट्री क्या करूंगी मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, लेकिन मुझसे गलती से क्या हुआ, सामान खरीदने की जगह क्या हो गया, 50,000 का अमाउंट लिखा गया, और बेचने की जगह क्या हुआ, 20,000 का अमाउंट लिखा गया। ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहां 20,000 लिखना था लेकिन मैंने गलती से 50,000 लिख दिया। और यहां पे क्या लिखना था, शायद ये आउट ऑफ बोर्ड हो रहा है, लेकिन यदि मुझे यहां पर, मैं ऊपर लिख देती हूं इसको, लेकिन यदि मुझे यहां पर क्या लिखना था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहां पर मैंने क्या एंट्री कर दी, 20,000।
तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट जो 50,000 लिखना था वहां 20,000 लिख दिया, 20,000 लिखना था वहां 50,000 लिख दिया। तो ये एरर क्या कहलाती है बच्चों? कंपनसेटिंग एरर कहलाती है। ठीक है ना, मतलब एक एरर ने दूसरी एरर की भरपाई कर दी। इस तरह ये 4 टाइप की एरर होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है बच्चों, अब इनमें रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है हम वो भी सीखेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।